हेलो। ऑल राइट, हवा बाद में खा लेंगे हम लोग। एनी क्वेश्चंस अभी तक के जो भी किया है प्रीवियस सेशन वगैरह में? आइडियल स्कूल पे तो हम लोगों ने बात कर ली। व्हाट अबाउट आइडियल पेरेंट्स एंड आइडियल टीचर्स एंड आइडियल चिल्ड्रन? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा बहुत उसका जो ट्रैक है एंड ट्रैक ऑफ थिंकिंग है वो आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन दिस करंट डिस्कशन, बट बिसाइड्स दैट यू विल बी डूइंग इट एज योर होमवर्क। ठीक है, 3 चीजें आप लोग लिखेंगे। सॉरी, हाँ हाँ, ओके। ये जो स्कूल गर्ल और स्कूल बॉय वाला जो एटीट्यूड है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको कुछ चाहिए तो फटाक से जाइए, ले लीजिए। कहीं जाना है, वॉशरूम जाना है, गो एंड कम बैक। देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर परमिशन टू गो आउट और कमिंग इन। ऑल राइट, ओके। ठीक है, so we discussed about communication. We just entered into the school वाला area कि अब अगर हम लोग खुद पे इतना काम कर लेते हैं तो बहुत है। The thing is कि most people do not work on themselves. First of all, maximum जो population है वो अपने आप पे काम नहीं करते हैं। Now थोड़े जो मे बी 20% पॉपुलेशन है जो थोड़ा बहुत खुद पे काम करते हैं, दे गेन अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट वो लोग सिर्फ 20 to 30% काम करते हैं। ओके, इफ दे गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस बाय वर्किंग जस्ट 20 to 30%, इमेजिन व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इफ यू पुट इन 50 to 60%। आप समझ सकते हैं? इन दिस होल वर्ल्ड जो एक सक्सेस की झलक जो दिखती है वो मुश्किल से आपको 20% लोगों में दिखती है। ओके, 80% पीपल यू व्यू ऑन एज जस्ट एवरेज और बिलो एवरेज। ये जो 20% लोग हैं ये सोसाइटी में सामने दिख के आते हैं। नाउ ये जो 20% है उसमें से भी जो मेजॉरिटी है दैट इज अराउंड say 75 to 80% अगेन ऑफ दिस 20%। ये जो लोग हैं ये लोग करीबन 20 से 30% मेहनत करते हैं। उनका अगर पूरा दिनचर्या आप देखेंगे, पूरा कैलेंडर देखेंगे, प्लानर देखेंगे, सो आउट ऑफ दैट दे टेक आउट ओनली 20 to 30% in terms of time and effort and resources to build themselves or to develop themselves. So imagine what you will be able to do if you decide to put in something like 40 to 50% या 50 to 60% in your own development. अब ये 40 to 50%, 50 to 60% आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? What will you do? कौन सा फॉर्मूला कैसे करेंगे? परसेंटेज मिल जाएगा, बट वो परसेंटेज किस पे बनाएंगे आप? मतलब व्हाट विल यू बी योर बेस फिगर जिसके ऊपर आप परसेंटेज कैलकुलेट? कुछ टास्क, ओके, नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग एंड लाइफ इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, टास्क हो गया मतलब काम हो गया, टाइम हो गया, और वो तो एंड रिजल्ट हो गया। मतलब जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया। तो नाउ वी हैव कम टू द बेसर क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उस पे आ गए। सो यू सेड टाइम, शी सेड एफर्ट, व्हाट एल्स इज देयर टू वर्क ऑन?
टाइम हो गया, एफर्ट हो गया, और वो एफर्ट में आ गया ना। और आप सिर्फ अपने आप को समय देंगे और खुद पे बहुत मेहनत करेंगे तो आपकी प्रगति हो जाएगी? नहीं। प्लानिंग, हु सेड प्लानिंग? प्लानिंग, ओके, हाँ, ओके। सो क्राइटेरिया इज एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है। तो प्लानिंग के टाइम पे भी वो क्राइटेरिया सामने आएंगे, एंड हम लोग जो अभी लिस्ट बना रहे हैं वो क्राइटेरिया की लिस्ट ही बना रहे हैं, ओके। टाइम आ गया उसमें, एफर्ट आ गया, प्लानिंग आ गया, और डाइवर्सिटी ऑफ व्हाट? हाँ, सो दैट इज क्राइटेरिया, ठीक है। चेंज इज अगेन द इम्पैक्ट, वो प्लानिंग में आ गया। हाँ, ओके, नाउ यू हैव कम टू असेसमेंट, प्लानिंग के बाद का फैक्टर, ओके। तो प्लानिंग भी करना है, असेसमेंट भी करना है, ये लिखते जाइए बिकॉज दिस नोबडी इज गोइंग टू टीच यू, ओके। सो व्हाट हैव वी रिटन डाउन सो फार? एफर्ट हो गया, फिर दैट इज, हाँ, टास्क मतलब एफर्ट, टास्क, ये सब साथ में हो गया। टाइम, देन प्लानिंग, एंड देन राइट नाउ द फोर्थ वन केम अप, दैट वाज इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं अभी, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हम लोग क्या करते हैं? असेस करते हैं, ओके, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। अब और जो बीच के गैप्स है, अभी प्लानिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, अभी बीच के गैप्स भरना शुरू है, ठीक है। तो उसमें एफर्ट आ गया, टाइम आ गया, व्हाट एल्स इज देयर? एफर्ट, टास्क, ये सब सेम है। आप मेहनत करेंगे और समय देंगे, आप अपने आप को मेहनत, आप पर मेहनत करेंगे और अपने आप को समय देंगे, क्या करने के लिए? वापिस वहीं पे आ गए हम लोग, वर्क करने के लिए। तो क्या वर्क करेंगे? व्हाट विल यू डू? जो डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है? गेम, ओके, स्पोर्ट्स यू आर सेइंग? गेम बोल रहे हैं ना आप? एम, AIM, अगेन वो प्लानिंग पे आ गया। ओके, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन किस चीज की कंसिस्टेंसी? वापस हार्ड वर्क पे आ गए हम लोग। अरे इतने सारे हम लोगों ने ऑप्शंस डिस्कस किए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें से एक आधा ऑप्शन तो दो। क्या कर सकते हैं आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए? हाउ? कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को? नहीं, अगेन एजुकेटिंग, हाउ डू यू एजुकेट योरसेल्फ? जैसा जो रीडिंग है, रीडिंग हो गया, वेरी गुड एग्जाम्पल, लिखो पढ़ के। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शिव खेरा सुनो, और वो जितने लोगों को, वो क्या विवेक बिंद्रा, इतने सारे लोगों को लूट लिया उसने। जो प्रूफ है, हाँ, यस, करेक्ट। सो रीडिंग इज समथिंग दैट इज वेरीफाइबल। आप देख सकते हैं कि जिसने जो लिखा है उसने क्या क्या रेफर करके लिखा है, उसका साइंटिफिक बैकिंग क्या है, और जो चीजें लिखी गई है उसका कोई इम्पैक्ट है क्या। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ साइंस इन अ हार्डकोर वे, मतलब रिसर्च वगैरह ये सब किया है? यू आर ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वेरी गुड, हाई फाइव। और समाज पे किया है, ओके। नाउ यू हैव ऑल्सो डन रिसर्च, ओके। सो नाउ जो लोग रिसर्च करते हैं उनके कम्युनिटी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
गूगल स्कॉलर, ये you have come across this? Okay, even people who have not done research have come across this. Very good. ऐसे ही रहना चाहिए. अब ये जो है गूगल स्कॉलर, ये नॉर्मल गूगल से थोड़ा हटके है. क्यों? जर्नल्स के आर्टिकल्स आते हैं उसमें. ओके, साधारण वेबसाइट नहीं दिखेंगे आपको इसमें. यू विल फाइंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स. ओके, अब आपको अगर कोई भी आर्टिकल की वेरीफाइबिलिटी चेक करनी है, कितना एक्यूरेट है. ये अल्कली वाटर सुना है आप लोगों ने? कैंगन वाटर, अल्कली वाटर, कितने लोगों के घर पे है? नहीं है, बच गए आप लोग. ये जो चीज है कैंगन वाटर या अल्कली वाटर, ये असली है कि नकली है, ये कैसे फाइंड आउट करना? टेक दिस एज योर असाइनमेंट अलॉन्ग विथ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. ठीक है, कैंगन वाटर, KANGEN WATER, कैंगन KANGEN, G फॉर गोट, बकरी. ओके, लिख दू. ओके, कैंगन वाटर, इसको इसके ऊपर डालना. ठीक है. अनदर टर्म दैट यू कैन सर्च फॉर इज ओके, आई एम शोइंग यू हाउ टू यूज गूगल स्कॉलर. ठीक है, आपके खुद के पर्सनल लाइफ के लिए भी यूज कर सकता है, एजुकेशन के फील्ड में भी यूज कर सकता है. मुझे पता नहीं था कि एजुकेशन के इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं. लाइक सो मेनी पीपल डू रिसर्च ऑन एजुकेशन. ये बहुत बाद में पता चला मुझे. मॉन्टेसरी के, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी के खुद के लिखे हुए आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे इस पर. ठीक है, सो गूगल स्कॉलर खोला, उस पर कैंगन वाटर सर्च किया या फिर अल्कलाइन वाटर सर्च किया. अब ये जो सर्च किया उसमें से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले, अब क्या होता है, जस्ट लाइक गूगल डज एवरी टाइम, पहले आपको क्या दिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स और व्हाट काइंड ऑफ लिंक्स दैट विल यू फाइंड? यूजफुल वंस और पॉपुलर वंस, जो ज़्यादा यूज होते हैं. ठीक है, या तो वो सच में यूजफुल है या फिर कम से कम वो ज़्यादा साइटेड है या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऊपर आती है, ऐसे लिंक्स. ठीक है, तो अब वो जो पहले 4 या 5 पेजेस आप खोलेंगे वेरी क्विकली, कुछ पढ़ना नहीं, कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ना, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत स्पेसिफिक सर्च टर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अब व्हाट यू डू इज, जो भी आर्टिकल मिलता है आपको, उसका जर्नल नेम कहीं तो भी लिखा रहता है, इधर 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 कहीं तो भी उसका जर्नल नेम लिखा रहेगा. ठीक है, वो जर्नल का टाइटल लेना, इसको गूगल पे डालना. ओके, क्या किया, गूगल स्कॉलर लिया, उस पर ये टर्म डाला, पहले कुछ आर्टिकल्स देखे, उससे जर्नल नेम लिया, वो जर्नल नेम गूगल पे डाला. अब गूगल पे एग्जैक्टली क्या डालेंगे आप, वो जर्नल का नेम और एंडिंग में ओके, क्या रहता है इंपैक्ट फैक्टर? किसने कितना यूज किया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना. अगर इंपैक्ट नंबर दिखा, फेंक देना उसको. अगर समथिंग एल्स नंबर देखा, समथिंग एल्स फैक्टर देखा, उसको भी इग्नोर कर देना.
इफ इट इज एग्जैक्टली रिटन एज इम्पैक्ट फैक्टर तो ही उसको कंसिडर करना। ओके, सो व्हाट यू विल डू इज वो जर्नल का नाम और उसके आगे इम्पैक्ट फैक्टर ऐसे लिखना है और फिर सर्च करना है। अब आपको अगर वो जर्नल दिखा मगर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं दिखा, या फिर वो जर्नल ही नहीं दिखा और उसके रिलेटेड कोई नंबर नहीं दिखा आपको, तो फिर यू नो 100% श्योर कि दिस हैज नो क्रेडिबिलिटी, इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। ओके, टिल डेट देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक एविडेंस के अल्कलाइन वाटर वर्क्स। इनफैक्ट लोगों ने अल्कलाइन वाटर ज्यादा अल्कलाइन ऐसे करके पीने की कोशिश की और पेट खराब हो गया। ओके, बिकॉज योर स्टमक इज मेंट टू बी एसिडिक। क्या प्रोड्यूस होता है आपके स्टमक में? कौन सा एसिड? कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपके स्टमक में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। आपको अगर पेट में गोली लगती है ना, तो यू नो व्हाई पीपल डाई, बिकॉज वो एसिड लीक आउट होता है, वो आपके पूरे बॉडी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाई यू डाई, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। अब उसमें अल्कलाइन डाल रहे हो आप, कितना अच्छा काम कर रहे हो। ओके, सो डोंट मेस अराउंड विथ योर स्टमक। एट मैक्स आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, दही पियो, दही खाओ, प्रोबायोटिक्स लो। दे आर थिंग्स दैट रिजुविनेट और एटलीस्ट ट्राई टू रिजुविनेट आपके इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया, हेल्पफुल ईस्ट वगैरह होते हैं, जो आपके फूड को और आसानी से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ खाओ। सो उसमें टिपिकली चीज़, दही, ये सब चीज़ें रहती है। ओके, बट दिस इज जनरली द प्रोसेस टू चेक कि कोई भी अगर बोलता है ना कि मेरे पास में साइंटिफिकली टेस्टेड ये चीज़ आई है, तो आप उसको साइंटिफिकली रिव्यू कर लेना। ओके, और फिर बता देना कुछ टेस्टिंग हुई नहीं है, जो टेस्टिंग हुई है सब पैसे खिला के हुई है। देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक थिंग दैट इज हैपनिंग हियर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू योर एक्चुअल असाइनमेंट। तो ये तो एक चीज हो गई। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, द रीजन व्हाई आई शोड यू दिस इज बिकॉज आप जितना रीड करेंगे, जितना पीयर रिव्यूड चीजें रीड करेंगे, तो उतना यू विल बी अहेड ऑफ द वर्ल्ड। एज आई सेड, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी के भी उसमें पेपर्स वगैरह बहुत सारे हैं। डू यू नो दैट वन थिंग दैट डजंट हैपन इन एनी प्योर मॉन्टेसरी स्कूल इज द रिंगिंग ऑफ अ बेल। मॉन्टेसरी स्कूल्स में बेल ही नहीं होती है। सेकेंडली, देयर इज वन रूल इन मॉन्टेसरी स्कूल्स, if it is not supposed to be used by a child, it should be out of reach and out of sight। मतलब आप सिर्फ उस चीज को ऊंची नहीं कर सकते, उसको ढकना भी पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। एंड बंद और ढकना उस तरह से पड़ेगा कि ऐसे हवा की वजह से वो खुल ना सके। ठीक है, टेप लगा दो या whatever, it has to be sealed। Third thing that happens in Montessori schools is क्लासरूम्स नहीं होते हैं। इट इज सपोज टू बी अ स्कूल हाउस। वही रूम में डाइनिंग टेबल भी रहेगा, वही रूम में कबर्ड, कैबिनेट वगैरह भी रहेगा, वही रूम में उनके एक्टिविटीज भी रहेंगे, एंड एवरीथिंग इज ऑफ दिस हाइट। इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, वेस्ट लेवल तक के रहता है, उस हाइट के ऊपर कुछ भी नहीं रहता। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी ऐसे सो कॉल्ड मॉन्टेसरी बोर्ड लगाने वाले स्कूल्स में नहीं मिलेगी। यू विल ईदर फाइंड देम इन प्योर मॉन्टेसरी स्कूल्स जो कभी एडवर्टाइज करते नहीं है, तो आपको एडवर्टाइज किया ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्योर मॉन्टेसरी स्कूल है। ठीक है, या तो कभी एडवर्टाइज करते नहीं है, या फिर आपको दोस्त के दोस्त के दोस्त के पेरेंट के साथ में ऐसा कैसे तो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। Another thing that happens in most Montessori schools is this कि वो आपको घुसने ही नहीं देता।
यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन, या फिर आपको कुछ तो भी एक ऐसा इन्फ्लुएंस, हम लोग बोलते हैं ना जैक लगाना, जुगाड़ लगाना, तो ऐसा कोई तो भी पता रहना चाहिए, पहचान का पता रहना चाहिए वो स्कूल में, जो आपको वो परमिशन दे या परमिशन दिलवा के दे, बिकॉज दे कंसिडर द चिल्ड्रंस एनवायरमेंट एज द चिल्ड्रंस एनवायरमेंट। हाँ, अगर वो लोग आपको जानते हैं कि यू आर somebody who is maybe some parents aunt और ऐसा कुछ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बच्चों को तो पिकअप करने के लिए आना पड़ता है, लेके जाने के लिए आना पड़ता है, तो दे एनकरेज ऑब्जर्वेशन। बट ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है? जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में से, ठीक है। तो ऐसे लोग आके क्लासरूम में उनके दे हैव वन टाइनी चेयर, जहाँ पर नहीं, क्लासरूम्स मतलब जस्ट रूम्स होते हैं, एंड वो रूम में छोटी सी एक चेयर होती है जहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सिट देयर विद अ बुक और समथिंग लाइक दैट, सो दैट चिल्ड्रन डोंट ग्रैब योर अटेंशन, और रादर यू डोंट ग्रैब द चिल्ड्रंस अटेंशन। तो यू शुड बी लाइक अ गोस्ट टू देम, आप दिखने नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो आई विल टेल यू मोर अबाउट इट व्हेन वी डिस्कस ऑल्टरनेटिव स्कूल्स, बिकॉज मॉन्टेसरी स्कूल्स आप बोर्ड के साथ में चला नहीं सकते, या तो बोर्ड चलेगा या मॉन्टेसरी स्कूल चलेगी। मॉन्टेसरी स्कूल में आप बोर्ड नहीं चला सकते, सो दे कम अंडर ऑल्टरनेटिव स्कूल्स, वो साधारण स्कूल्स में नहीं काउंट किए जाते हैं। तो वी विल कम टू दैट। सो योर असाइनमेंट इज, how would you define or how would you write about an ideal child? Next, how would you write about an ideal teacher? Third, how would you write about an ideal parent? This is your assignment. आज जैसा हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो 3 क्वेश्चंस आंसर किए, उस तरह से आपको इंडिविजुअली ये 3 चीजों के बारे में लिखना है। बहुत आसान है। हो गया सबका? ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एनी क्वेश्चन सो फार? गूगल स्कॉलर का समझ में आ गया? सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोगों ने रीडिंग का एक एग्जांपल लिया था, तो उस तरह से देयर आर मेनी एरियाज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। और क्या क्या सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं रीडिंग छोड़ के? कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू फील के यू आर पुअर इन कम्युनिकेटिंग, तो हाउ वुड यू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड के यू आर पुअर इन कम्युनिकेटिंग? वो नहीं पता। सीधी सी बात है, आपके पास में लोग कम आते हैं तो ऑब्वियसली समथिंग इज मिसिंग आउट। और आप बोल कुछ रहे हैं, लोग समझ कुछ रहे हैं, देयर इज नो कनेक्शन इन व्हाट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टॉकिंग। ऑल दीज आर डिफरेंट साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जिसको भी कुछ काम देके जाता है वो बोलता है कुछ तो भी काम करके आता है। ऑल दीज थिंग्स, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स। और व्हाट एल्स कैन यू वर्क ऑन? जल्दी जल्दी। कॉन्फिडेंस, खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। और टिक टिक 1, टिक टिक 2, लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज, वैसा लैंग्वेज, ओके। शब्द, उसका उच्चारण, आर्टिकुलेशन, इफेक्टिवली लैंग्वेज यूज करते आना, ऑल दीज थिंग्स, ओके। लिटरेचर, साहित्य, डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट के लिए वही तो पूछ रहा हूं, क्या काम करेंगे?
यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो रीडिंग एक हो गया, लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, व्हाट एल्स? मैनेजमेंट, यस वेरी गुड। मैनेजमेंट स्किल्स इतने आसानी से आती नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट से एक याद आया। सो हम लोग जो विजडम ये सब चीज़ें जो डिस्कस कर रहे थे, इंटेलिजेंस, विजडम वगैरह, सी द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम। अब आजकल जो प्रमोशंस होते हैं कंपनीज में, दे आर यूजुअली डन ऑफ हु? कौन प्रमोट होता है? जिसमें स्किल्स ज़्यादा है। ओके, तो नहीं, मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। सो एक्सपीरियंस पर्सन को आगे भेजता है, राइट? अब थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि इफ यू आर एन एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर and you have spent a good amount of time in the company, so you will be promoted, right? तो we'll come to that later। तो मुझे अगर प्रमोट कर दिया, अगर मैं कंप्यूटर स्किल्स में अच्छा हूँ एंड प्रोग्रामिंग में अच्छा हूँ एंड बहुत टाइम से कंपनी में हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली लोगों को कैसे संभालना जान जाऊंगा क्या? नहीं, आई विल ट्रीट पीपल लाइक माई कंप्यूटर प्रोग्राम। ज़्यादा काम करो और ज़्यादा करो और टाइम बिताओ कंपनी में, राइट? मैंने जितना टाइम बिताया था कंपनी, अरे आप तो 8 घंटे में ही चले घर पे, मैं तो 12-12 घंटे रहता हूँ कंपनी में, राइट? सो एन इफेक्टिव वर्कर कैन नेवर बी और वेरी रेयरली बी एन इफेक्टिव मैनेजर। ओके, सो इसीलिए मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है एंड देन मैनेजर को हायर किया जाता है। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैनेजर को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे काम क्या होता है। अंडरस्टूड? सो अ मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी समबडी हु इज टेक्निकली साउंड एंड गुड एट मैनेजमेंट। तो इट इज आइडियली अ पर्सन हु इज अ गुड वर्कर, जिसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? बिकॉज MBA आप करेंगे, मतलब मैनेजमेंट की डिग्री करेंगे आप, तो यू विल बी टॉट हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। मैनेजमेंट स्किल्स आप सीखेंगे तो यू विल बी टॉट थिंग्स लाइक लीडरशिप, यू विल बी टॉट अबाउट, ये भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी है, प्रोफेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यू नो वेयर द वर्ड मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम? मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम दिस वेरी ओल्ड वर्ड कॉल्ड मेंजर। मेंजर आप लोगों ने सुना होगा, जो भी कॉन्वेंट से है या फिर नहीं, कभी नहीं सुना है मेंजर? यू हैवंट हर्ड? अरे मेंजर जिसमें जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, दैट वाज अ मेंजर। क्या होता है मेंजर में? मेंजर में क्या होता है? किसको रखा जाता है मेंजर में? hen? नहीं, ओके ठीक है, बट यू आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। ओके, मेंजर में टिपिकली हॉर्सेस को रखा जाता है। अपने यहाँ पे तो इतना ये नहीं था, बट आउटसाइड हॉर्सेस वाज अ वेरी कॉमन कमोडिटी एंड एवरीबडी यूज हॉर्सेस। अपने यहाँ पे हम लोग जानवरों को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, इसलिए ओनली पीपल, सिलेक्टेड पीपल वुड यूज हॉर्सेस, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हॉर्सेस यूज किए जाते हैं। एवरीबडी एल्स वाज 1-to-1-2। तो मेंजर में हॉर्सेस को रखते हैं। अब the person who takes care of the manger and the person who takes care of the horses is called a mangier, manager. Understood? Top. Same thing, is the same thing. Okay, manger usually छोटा रहता है, घर का मेंजर रहता है, फार्म्स का मेंजर रहता है, बट व्हेन यू हैव मे बी अ रॉयल हॉर्स का ये, या फिर रेस कोर्स के हॉर्सेस, तो वो सब स्टेबल्स रहते हैं। स्टेबल्स बड़े रहते हैं, मेंजर थोड़े छोटे रहते हैं। स्टेबल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, मेंजर्स थोड़े मेसी रहते हैं, ये सब चीज़ें। सो द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ दीज हॉर्सेस इज बेसिकली द मैनेजर। ओके, तो अब हॉर्स का अगर हम लोग ख्याल रख रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो सपोज टू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन, फूड, केयर, लव, ये सारी चीज़ें, राइट? मैनेजर देता है कि ये सब चीज़ें आपको।
ओके, सो आई यूजुअली वेन एवर टॉक इन कॉर्पोरेट्स तो मैं ये दो टॉपिक्स तो पक्का पकड़ता हूँ, प्रोफेशनलिज्म का और मैनेजर का. ओके, सो typically a leader is supposed to have all these things, and the reason why I again raise this topic is कि we are dealing with a lot of dynamics. हम लोग जब स्कूल में काम करते हैं, स्कूल्स और कॉरपोरेट्स में एक मेजर डिस्टिंक्शन और मेजर डिफरेंस ये है कि कॉरपोरेट्स में आप जब घर पे जाते हैं, योर लाइफ इज सपोज टू चेंज. ओके, यू आर एक्सपेक्टेड to finish your work in the company, in the corporate, and then walk home. उसके बाद में आपने बॉस का फ़ोन नहीं उठाया तो फिर वो कल जो गालियाँ पड़ेगी वो अलग बात है, आज कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है. एंड उसके ऊपर द पर्सन डजंट इवन हैव द राइट टू किक यू आउट, क्योंकि उसमें कंपनी का इमेज खराब होता है. क्योंकि जिस दिन मैंने एक एम्प्लॉय को लात मारा, उस दिन बाकी एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाता ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सो दे विल ऑल मूव आउट. लेट्स गो टू अ कंपनी दैट इज मोर सिक्योर, जहाँ पे लात नहीं मारते लोगों को. ओके, स्कूल्स डोंट वर्क लाइक दैट. स्कूल्स में टीचर्स को वेकेशंस मिलते हैं, वेकेशंस में वेकेशन पे मिलता है यूजुअली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एंड ये सब चीज़ों से फिर बाद में एक्सपेक्टेड रहती है कि आप स्टूडेंट्स के साथ में एक पर्सनल बॉन्ड बिल्ड करो. कॉर्पोरेट में यू डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव सम पर्सनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. वहाँ पे क्लाइंट कहीं और रहता है, हो सकता है अभी कभी आप मिले भी नहीं हो, सिर्फ फ़ोन पे बात चालू है, तो आप ऐसा नहीं बोलते कि अच्छा आपके फैमिली में कितने लोग हैं आपके भाई है क्या, बहन है क्या. ये सब चीज़ें आप बच्चों को पूछते हैं. हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, आपके घर में कितने लोग हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन वगैरह कुछ है क्या. सो ये सब चीज़ें आपको बच्चों को पूछना ज़रूरी है, बिकॉज यू नो कि इफ अ चाइल्ड डजंट हैव एनी बॉन्ड विथ यू, वो आपकी नहीं सुनने वाला है. सिंपल, राइट. वाई वुड अ चाइल्ड लिसन टू यू इफ द चाइल्ड डजंट लाइक यू, और वाई वुड अ चाइल्ड लिसन टू यू इफ द चाइल्ड हैज नो कनेक्शन विथ यू. आप तो उसके लिए यू आर लाइक एनी अदर पेडेस्ट्रियन जो रास्ते में चलते रहते हैं, तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो क्यों बात करेगा आपसे वो. तो पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है. You have to build that relationship. So this is very different from a corporate. Secondly, when you go home, आपको घर पे उस बच्चे की चिंता रहती है. When a child comes and tells you कि you know today my parents fought so much that my mother slapped my father. So you go home with that. वो आपके दिमाग से निकलता नहीं है. So that is the difference between corporates and schools. When you hear the same story in corporates, तो आप हंसते हो उसके ऊपर. when your friend tells you कि उसके घर में लड़ाई हुई और उसने मुझे मारा, तो आप हंसते हो उसके ऊपर. But here it is a serious matter, है ना. So this is how things are different. Sensitivity का difference रहता है. Schools में you are more sensitive, corporates में that sensitivity decreases. You have to distance yourself. अब automatically this is also a very important factor in schools. You should be able to compartmentalize sometimes, otherwise you will not be able to live your life peacefully. ठीक है, तो कैसे अपने आप को डिस्टेंस करना या कैसे अपने आप को कुछ समय के लिए सेपरेट करना उस चीज़ से, वो यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल अबाउट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनसेंसिटिविटी. हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बच्चे को भूल जाओ. हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब आपको पता है कि उस बात पे काम नहीं किया जा सकता, तब फॉर सम टाइम उसे बाजू में रखो. ठीक है, उसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ है. सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वील ट्राई टू डू हियर. लेट मी चेक दिस वंस मोर. इसका वाईफाई कनेक्ट हुआ है क्या?
Shall I call? ये पता है क्या आपको पासवर्ड क्या है? अरे एवरीबडी शुड नो इलेक्ट्रॉनिक्स, एब्सोल्युटली नेसेसरी स्किल लिख दो उसमें, सेल्फ डेवलपमेंट केस में। सबको पता रहना चाहिए टीवी काम कैसे करता है, रिमोट काम कैसे करता है, यू नो। ओके, उधर बट मीरा कास्ट से तो तब कनेक्ट होगा ना जब वाईफाई को कनेक्टेड है सब कुछ। 1 2 3 है, जस्ट 1 2 3। अच्छा, 7 अच्छा इधर से लाना पड़ेगा। 2 ये नहीं, मोबाइल नहीं हो रहा है ना इसलिए तो। अपने नीचे कनेक्टेड है। वो कनेक्टिंग पे अटक जा रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है वाईफाई पे कनेक्ट होने की। डायरेक्ट ये आप इस पे कर रहे हो? हाँ, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब है उसमें डायरेक्ट। बट यूट्यूब नहीं चाहिए ना मुझे, आपको क्या चाहिए था? मीरा का चाहिए। मुझे मेरा लैपटॉप कनेक्ट मीरा कास्ट कर दिया चालू। डायरेक्ट आप वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, तो भी फैमिली वही बोल रहे थे। ये है, ठीक है। तो ये मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो कनेक्टिंग आता है, फिर रुक जाता है। 3552 ऑन योर डिवाइस। अब क्या आ रहा है इसमें? कुछ नहीं आ रहा है। 3552 हाँ हाँ वही है ना, D552 ही है। अब आया। हाँ, आपके प्रेजेंस से चालू होता है। मैं भी ऑल्सो सेम थिंग saying that if you have to connect directly। मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, अभी जो किया वही किया। हाँ। All right, now things will be easier. See, you have such magical people in your school. So he is one person who never compromises in his words. एकदम bluntly जैसा बोलना है exactly वैसा बोलते हैं, कुछ hidden meaning वगैरह कुछ नहीं रहता। नाना पाटे। All right, what do you understand from this? अच्छा, किसी को नहीं समझा ये? सबको समझा? Okay. नहीं समझा? Okay. तो नाना पाटेकर की स्पेशलिटी ऐसी है कि इफ़ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द मराठी लैंग्वेज यू स्टिल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये पहले थोड़ा सा आपको डर बाहर निकालना पड़ेगा मराठी का, एंड फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है।
So if somebody has understood this, maybe if you can read it out and then explain it to everyone. Who would like to? मैं गुजराती हूँ और दूसरा आधा बंगाली हूँ. So I will take time. I mean, I don't mind doing it, but मुझे समय लगेगा इसलिए. हाँ, first read it out and then explain. You want the mic? हिंदी में एक्सप्लेन हिंदी में करना है. हाँ, any language, मतलब हिंदी, इंग्लिश, हिंदी. Some people are saying हिंदी. पहिले हे जे दिलेलं आहे पिक्चर नाना पाटेकर यांचं आणि त्याच्या खाली दिलेलं आहे आजकालच्या मुलामुलींना बनियान काढून फिरणारा सलमान खान आयडल वाटतो. पण बनियान फाटेपर्यंत कुटुंबासाठी मेहनत केणारा स्वतःचा बाप आयडल का वाटत नाही. सलमानने शरीर कमावलं ते तुम्हाला आकर्षित करण्यासाठी आणि बापाने शरीर कमावलं ते तुम्हाला विकसित करण्यासाठी. सलमानच्या एक्टिंग पेक्षा बापाचा स्ट्रगलिंग श्रेष्ठ आहे. इसमें ऐसे बोला गया है कि जो हमारा हीरो है सलमान खान, जब वो डांस करता है तो अपने शर्ट बनियान निकाल के डांस करता है. तो सब लड़की या लड़के जो रहते हैं उनको वो आइडियल लगता है, अपना आदर्श लगता है. लेकिन हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो पिता है, वो जब अपनी बनियान फटने तक काम करते हैं तो फिर वो हमें आइडियल क्यों नहीं लगते. वो तो हमारे लिए करते ना, स्ट्रगल हमारे लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के अपने फैमिली के लिए करते हैं. तो यही बोला है कि सलमान ने जो अपनी बॉडी बनाई है वो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है. लेकिन हमारे पिताजी ने जो अपना शरीर गंवाया है मेहनत करते करते, तो वो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए गया है. उनकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है जब हमारे माँ बाप हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं. सिर्फ हमारे पिताजी नहीं, यदि किसके पिताजी नहीं रहते उसकी माता भी उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करती है. तो वही बोला है कि सलमान, उन्होंने सिर्फ सलमान ने एक्टिंग की है तो हम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. लेकिन हमारे माँ बाप ने जो स्ट्रगलिंग की है तो वो सलमान के एक्टिंग से ऊपर क्यों नहीं लगती हमें. वो तो हमें बहुत ज्यादा लगनी चाहिए, सर्वोच्च आनंद देना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें विकसित किया है, हमें पढ़ाया है, हमें इस तरीके से बनाया है कि हम खुद के पैर पर खड़ा हो सके. थैंक यू. So originally I had set this quote aside for one section of Zilla Parishad schools that I was training for school leadership. But मुझे ऐसा लगा कि ये जो quote है, this is a very good starting point for a conversation. ये चीज़ हमको विलेज में देखने मिलती है. We see a lot of fathers जिनके literally बनियान फटने तक वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं. And the same family's children, we see them getting attracted towards the city, towards this kind of lifestyle, जहाँ पर उनको सलमान खान या सलमान खान का नजरिया दिखता है. But at the same time, this brings one question to mind कि unfortunately, now since you are all a part of a school, unfortunately, do you see this in today's society? This matlab we are going one step higher. Now we are not talking about the child who is getting attracted by Salman Khan. Now we are talking about parents who are working till their banyans get torn. आपको ऐसे पेरेंट्स आज दिखते हैं क्या, और कितने मात्रा में, कितने परसेंटेज में दिखते हैं? और डू यू सी पेरेंट्स इन द सिटी who are actually still living on their parents' money and business? ज़्यादा नहीं दिखता है ना. बहुत कम ऐसे पेरेंट्स आपको दिखते हैं जो पेरेंट्स मेहनती है
And unfortunately, a lot of the parents that you face, they are the parents who are still living on their parents का money and their parents का business. तो ये जो पेरेंट्स है, इनकी ये पेरेंट्स की बातें कौन सुनेगा? Will the children really listen to these kind of parents? क्यों सुनेंगे वो लोग? क्योंकि यहाँ पे तो उनको कारण था सुनने का कि the parents, they work so hard so that the children move ahead. And वो जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल अगर बच्चे आंखें खोलते तो उनको दिख सकता था, बट अभी तो स्ट्रगल ही नहीं है, तो आंखें खोलने के बाद भी बच्चे क्या देखेंगे? इट्स अ क्वेश्चन, नो? So if they have to see somebody struggling, who is the only person they can see struggling? पेरेंट्स तो गए पिक्चर से बाहर, कौन बचा? बच्चे एक दूसरे को, सॉरी नहीं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. Who can have a positive influence on these children? Teachers. You are the only people who they can see working hard, who they can see struggling, who they can see as people who care for them. Okay? But the only possibility and the only way you can do it for them if that care and concern is there. आप अगर इस चीज को एज अ जॉब लेंगे तो वो भी वही सलमान खान के पीछे भागेंगे वापस, बिकॉज अगेन दे वॉन्ट हैव एनी रोल मॉडल. बट इफ यू आर एबल टू पुट योर सेल्फ ऑन दैट फेस फॉर देम के बाकी कोई है कि नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली योर इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड विल बी मच हायर कंपेयर टू द पेरेंट. फिर कोई भी पेरेंट आपके दरवाजे पे कितना भी खटखटाए एंड बोले कि मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, तो आप बता सकते हैं मेरे सामने तो किया उसने. व्हेन आई टेल हिम टू डू समथिंग, वो तो करता है. मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो आप में ही है. यू डिसाइड नाउ व्हाट टू डू. सो दैट वे यू विल बी एबल टू होल्ड द पेरेंट्स अकाउंटेबल बाद में. ठीक है, बट इट स्टार्ट्स विथ यू. If you have that bond with them, if you have that relationship with children, then you can do it. Now, coming to schools. हम लोगों ने ये टॉपिक छेड़ा था कि स्कूल्स किस तरह से कॉरपोरेट से अलग है. Now can you tell me, schools चलती कैसे है? How do schools run? How do schools work? ओके, धीरे धीरे एक मिनट. मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, एडमिन, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे ना. डायरेक्टर वगैरह, डायरेक्टर मैनेजमेंट बॉडी में ही आता है ना, पक्का ना? ठीक है, तो वो मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेटर्स और ओके, वन मिनट. ओके, ये सब फिजिकल लोग हैं. ठीक है, दीज आर पीपल, पियोन्स. सो एडमिन एंड स्टाफ ऐसा कर देंगे हम लोग. ओके, एडमिन, पियोन्स एटसेट्रा. तो ये पूरे एडमिन स्टाफ में आ जाओ. पियोन्स एडमिन स्टाफ ही हुआ ना. एडमिनिस्ट्रेटर, पियोन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में काम करते हैं ना. व्हाट डज अ पियोन डू? नॉन टीचिंग स्टाफ में ठीक है, बट व्हाट डज अ पियोन डू?
नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ पहुँचाना, डॉक्यूमेंट्स टाइप करना, ये सब चीज़ें है ना, क्लीनिंग वगैरह। क्लीनिंग में पियोन नहीं रहता है, वो जैनिटर रहता है। ओके, सो जहाँ पर भी ये वेलबींग के बारे में, आई वोंट से एग्जैक्टली खींचातानी, बट वेलबींग के बारे में जो बैलेंस है, वो बैलेंस की बात जहाँ पर भी आती है, दैट वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन का फैक्टर आ जाता है। सो द मोर कोऑर्डिनेटेड टीचर्स एंड पेरेंट्स आर, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस बराबर सामने आ जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेरेंट्स का, पैसा। ओके, अल्टीमेटली स्कूल को फंडिंग्स कहाँ से मिलती है? पेमेंट्स से, पेरेंट्स से। ओके, फीस से। टेक्निकली schools are not allowed to charge anything else. No donations, no hidden costs, no books commissions, no uniform commissions, कुछ भी नहीं। The only way a school can actually take money is through fees, only fees. Okay. What else? बस ये हो गया रैप अप। ऑलराइट, वो हो गया। Remember, the government is also a stakeholder of schools. Okay, ये कभी नहीं भूलना, because एक गवर्नमेंट के टेरिटरी में अगर स्कूल्स ज़्यादा फेल हो रही है तो who is responsible? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। आपको दोषी नहीं ठहराएंगे वो, मतलब आपको दोषी ठहराने के पहले न्यूज़ मीडिया बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लग जाएगी उनके पीछे कि आप यू आर द फेलियर्स। ओके, so that is why they are also stakeholders in schools. Now parents की responsibility हो गई। Let's come to teachers. What is the responsibility of the teachers? Teaching. Let's put it under teaching. टीचिंग को एक दूसरा शब्द आजकल फैशन में है, दैट इज कॉल्ड ओके। और फैसिलिटी, व्हाट फैसिलिटी? नॉलेज फैसिलिटी, कंप्लेनिंग फैसिलिटी, हेल्पिंग नेचर, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज, अच्छा लेट्स कम टू दिस। हेल्पिंग नेचर ये एक चीज हो गई, व्हाट एल्स इज अ टीचर सपोज टू डू? पंक्चुअलिटी कम्स लेटर, मदरली केयर और नॉलेज कम्स लेटर, पेशेंस रहना चाहिए और ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए। ओके, कंसिस्टेंसी अगेन कम्स लेटर, काइंड, KIND, काइंडनेस, ओके काइंडनेस,
रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, अपडेटेड अगेन कम्स लेटर, समझना चाहिए, वेरी गुड। एंड नाउ दैट यू हैव कम टू चाइल्ड्स साइकोलॉजी, तो ये जो इतने सारे जो फैक्टर्स काउंट किए, व्हाट डू दे कम टू, ये मैंने आपको पकड़ा तो अभी सब लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पे ही खींच गए, नहीं, somebody said something। ये सब चीजें आप बच्चों के साथ में कर रहे हो, मतलब आप बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो, डेवलपिंग अ बॉन्ड, इंटरैक्ट कर रहे हो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि बाकी सब चीजें तो रोबोट भी कर सकता है, बिठा दो उसको कंप्यूटर के सामने, बराबर नॉलेज निकाल के बता दो, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट नो कंप्यूटर, नो एआई विल बी एबल टू डू, अ प्रॉपर मीनिंगफुल interaction and relationship. Okay, very important. Okay, what else do you have to do? क्या करना पड़ता है? अब जो आप लोग बोल रहे थे, आपने कौन सा पॉइंट उठाया था? नॉलेज अपडेटेड रहना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसोर्सफुल। ओके, सो ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपकीप, बट दिस इज एन अपकीप। हम लोग जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना, वो टाइम्स के साथ में चलना, टाइम्स के आगे चलना, ये सब चीजें आपका काम रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट, समझो क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और एक्सपेक्ट करो क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखेंगे, उस हिसाब से आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, खुद को डेवलप करेंगे। ऑलराइट, what else should be? Okay, so these are two golden rules that I have for specially teachers. One is be stern, not strict. Okay, second one is be sincere.